अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने केंद्र व राज्य सरकार पर पूंजीपतियों के हित में श्रमिक विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। एटक ने मांग की है कि इन संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाए, ठेका प्रथा समाप्त की जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू किया जाए। पिछले महीने की 12 तारीख को हमारे महिला परिचालक के साथ लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड पर मारपीट हो गई थी। तो उसमें 13 तारीख को एफआईआर होने के बाद आज दिनांक तक किसी प्रकार की आरोपियों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, न कोई कार्रवाई हुई है। जबकि हम एसपी साहब से मिल लिए हैं, डीवाईएसपी साहब से मिल लिए हैं, आज तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई इसमें नहीं हुई। अब हमारा कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। इसमें मांग करेंगे गिरफ्तारी की जाए। तो हम यदि गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है आरोपियों के खिलाफ, तो हम अलवर डिपो का सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ मार्ग बंद करेंगे, उसकी अनुमति लेने। फिर भी यदि नहीं होती है कार्रवाई तो अलवर डिपो के संपूर्ण संचालन को बंद किया जाएगा। हमारे महिला परिचालक के साथ जो निंदनीय घटना हुई है मारपीट की, उसमें सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी सभी एकजुट हैं और इसमें मांग करते हैं हमें न्याय मिले, हमारे कर्मचारी को तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी हो। आज का जो हमारा आम सभा का कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से हमारी 3 मांगे हैं, जिन पर भी आज हम यहाँ खुला विचार करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे और शहर प्रशासन से भी मांग करेंगे। इसमें जो सबसे पहली हमारी जो बात है, लक्ष्मणगढ़ में जो हमारे एक महिला परिचालक है उसके साथ जो मारपीट की गई है उसके संदर्भ में है। तो उसमें क्या है कि अभी हमने पहले तो लक्ष्मणगढ़ में ही बातचीत की थी उनसे, भाई गिरफ्तार कीजिए इनको आरोपियों को, परंतु गिरफ्तार नहीं हो पाए। उसके बाद में हम एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब को ज्ञापन वगैरह दिया था सामूहिक रूप से। तो उसके बाद में उन्होंने जो निर्देश दिए उसकी भी पालना आज तक नहीं हो रही है। फिर डायरेक्ट अभी वहाँ के जो डीएसपी साहब है उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए। तो 2-3 दिन का टाइम भी पूरा हो गया, परंतु अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो हमारा मांग है कि अगर हमारे चालक परिचालकों के साथ में इस प्रकार से आम जनता अगर मारपीट अरे बंद जी बरा, तो वो उन्होंने भी अभी तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इस संबंध में कर्मचारियों में आक्रोश है। अगर इस तरह से हमारे चालक परिचालकों को आम जनता अगर मारपीट करती रही, अपराधी मारपीट करते रहे, उनको अरेस्ट अगर नहीं किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो ये दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी मांग ये है कि जो सरकार ने अभी कारखाना अधिनियम 1948 में जो संशोधन किए हैं, जिसमें कर्मचारियों की 12 घंटे की ड्यूटी और ओवर टाइम की भी अवधि उन्होंने बढ़ा दी गई है, तो उस संदर्भ में भी हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं की भी जो ड्यूटी है रात्रि पारी में उन्होंने अनुमति दे दी है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की वो कारखानाओं में अपने रात की ड्यूटी कर सकती है। तो उसका भी हमारा कड़ा विरोध है। जबकि जो भी हमारे जो श्रम कानून है, जो संविधान के कानून है, उसके हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कानून बने हुए हैं, श्रम कानून जो बने हुए हैं, जिसपे की आम पूंजीपतियों की भी सहमति है और ट्रेड यूनियन की भी सहमति है, तो उसके हिसाब से भी वो लागू नहीं होना चाहिए। और मानवाधिकार जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, उसके भी हिसाब से भी ये ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अनेक बीमारियों से उनको गुजरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम उसका विरोध कर रहे हैं। तीसरा है कि अभी ओपीएस का जो मामला अभी सरकार ने 9 तारीख को ही आदेश जारी किए हैं, उस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन्होंने भी अभी पिछली सरकार के टाइम में जो ओपीएस जो लिया है, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, उन कर्मचारियों को जो पेमेंट उन्होंने जमा कराया है वो विद ब्याज के उनको पेमेंट लौटाया जाए और उनको वापस पुनः एनपीएस, ईपीएस और सीपीएफ की योजनाओं में वापस किया जाए। उसके लिए सरकार को अनुमोदन लेना पड़ेगा। सरकार ये कहती है कि जिन संस्थाओं के पास में पैसा नहीं है, जो पेंशन देने की स्थिति में नहीं है, उनको आप वापस एनपीएस में ले जा सकते हैं, ईपीएस में ले जा सकते हैं। परंतु हमारा मानना ये है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकार के उपक्रम है, वो सब सरकार के आदेशों से, सरकार की नीतियों से ही चलते हैं। तो घाटे का नफे का जो फायदा है वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के ही अफसर आते हैं और बहुत से अधिकांश डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जहां पर कि नेताओं को भी लगाया जाता है, चेयरमैन के पद पर नेताओं को भी लगाया जाता है। तो इसमें कर्मचारियों की क्या जिम्मेदारी है? कर्मचारी तो जो सरकार के निर्देश दिए जाते हैं उसी की पालना करते हैं। तो ऐसे में जो घाटे की जो बात कर रहे हैं सरकार, वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसका भरण पोषण करे। और जो ओपीएस है वो वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प है। एनपीएस में अगर जाएंगे तो एनपीएस का पैसा सरकार शेयर मार्केट में लगाती है, तो उसमें जो पेंशन की अनिश्चितता बनी रहती है, पेंशन का कोई निर्धारित नहीं होता कि पेंशन इतनी ही मिलेगी। शेयर मार्केट के हिसाब से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो पेंशन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इसी प्रकार से ईपीएस में भी जाएंगे, ईपीएफ सीपीएफ में भी जाएंगे, तो शेयर मार्केट में उसका भी पैसा
सरकार लगाती है, जिससे कि वो अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन दोनों को जो आदेश किए हैं उनको वापस लिया जाए, और एसपी साहब से हम ये अनुरोध करेंगे कि जो अपराधी लक्ष्मणगढ़ में हैं उनको शीघ्र शीघ्र अरेस्ट किया जाए, जिससे कि आम जनता को नसीहत मिले। इस प्रकार की जो आतंकवादी जो असामाजिक तत्व जो उत्पन्न हो रहे हैं समाज में, उनको भी एक सबक मिले।